गौतम बुद्ध किस देवी की करते थे आराधना? पहली शताब्दी के आसपास लद्दाख कुषाण राज्य का हिस्सा था। बौद्ध धर्म दूसरी शताब्दी में कश्मीर से लद्दाख में फैला। उस समय पूर्वी लद्दाख और पश्चिमी तिब्बत में परंपरागत बौद्ध धर्म था। 7वीं शताब्दी में बौद्ध यात्री ह्वेनसांग ने भी इस क्षेत्र का वर्णन किया है। वर्तमान में लद्दाख उत्तरी नेपाल के जम्मू और कश्मीर प्रांत में एक है, जो उत्तर में काराकोरम पर्वत और दक्षिण में हिमालय पर्वत के बीच में है। यहाँ पूर्व में लेह के आसपास के निवासी मुख्यतः तिब्बती पूर्वजों और भाषा लद्दाखी वाले बौद्ध हैं, लेकिन पश्चिम में कारगिल के आसपास जनसंख्या मुख्यतः मुस्लिम है और इस्लाम की शिया शाखा की है। लेह पहुंचने पर सैलानियों के कानों में बौद्ध प्रार्थना के मंत्रों ओम मनी पद्मे हम की गूंज सुनाई देती है। लेह जम्मू कश्मीर राज्य के लद्दाख जिले का प्रमुख नगर है। बौद्ध धर्म के सबसे ज्यादा मठ लद्दाख में ही है, इसलिए इसे बौद्ध मठों की नगरी कहा जाता है। किसी खास व्यक्ति से मुलाकात होगी, अपनों का पूर्ण सहयोग मिलेगा। पहली शताब्दी के आसपास लद्दाख कुषाण राज्य का हिस्सा था। बौद्ध धर्म दूसरी शताब्दी में कश्मीर से लद्दाख में फैला। उस समय पूर्वी लद्दाख और पश्चिमी तिब्बत में परंपरागत बौद्ध धर्म था। 7वीं शताब्दी में बौद्ध यात्री ह्वेनसांग ने भी इस क्षेत्र का वर्णन किया है। वर्तमान में लद्दाख उत्तरी नेपाल के जम्मू और कश्मीर प्रांत में एक है, जो उत्तर में काराकोरम पर्वत और दक्षिण में हिमालय पर्वत के बीच में है। यहाँ पूर्व में लेह के आसपास के निवासी मुख्यतः तिब्बती पूर्वजों और भाषा लद्दाखी वाले बौद्ध हैं, लेकिन पश्चिम में कारगिल के आसपास जनसंख्या मुख्यतः मुस्लिम है और इस्लाम की शिया शाखा की है। लेह पहुंचने पर सैलानियों के कानों में बौद्ध प्रार्थना के मंत्रों ओम मनी पद्मे हम की गूंज सुनाई देती है। लेह जम्मू कश्मीर राज्य के लद्दाख जिले का प्रमुख नगर है। बौद्ध धर्म के सबसे ज्यादा मठ लद्दाख में ही है, इसलिए इसे बौद्ध मठों की नगरी कहा जाता है। शेयर गोम्पा लद्दाख के मुख्य मठ में शुमार है। लेह से 12 किलोमीटर की दूरी पर शेयर नामक स्थान पर शेयर मठ या शेयर गोम्पा स्थापित है। कहते हैं 1633 में राजा डेल्डन नामग्याल ने इसकी नींव रखी थी। उनके पिता संजय नामग्याल के सम्मान में इसे लाचेन पालजीगो के नाम से भी जाना जाता है। तो वहीं हेमिस गोम्पा लेह के दक्षिण पूर्व दिशा में शहर से 45 किलोमीटर की दूरी स्थित है। इसे लद्दाख के सुंदर मठों के रूप में जाना जाता है। लेह हवाई अड्डे से कुछ ही दूरी पर है स्पीतुक मठ है। इस मठ का निर्माण 11वीं शताब्दी में ओडी द्वारा करवाया गया था। इस मठ के ऊपरी भाग में देवी तारा का मंदिर है। किंवदंती है कि देवी तारा की आराधना भगवान बुद्ध करते थे। हिंदुओं के लिए सिद्धपीठ काली का मंदिर है। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।